Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today's session is something special because इसमें Photoshop से related कुछ important tools हम देखेंगे. So guys, just type hi on the comment box if you are here. And आप अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, then type hi on the chat box. Got it? सो आज का जो सेशन है ना बेसिकली वो कुछ इंपॉर्टेंट मैं रिसोर्स आपको प्रोवाइड करूंगा जहां से बहुत ही ऑसम क्लास के कंटेंट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो जो कंटेंट है उसे आप यूज करेंगे अपने डिजाइन में एंड आप चेक करेंगे कि क्या अमेजिंग रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं विद इन अ सेकेंड आप बहुत ही अच्छे अच्छे जो इफेक्ट्स है वो जनरेट कर सकते हैं रिगार्डिंग टेक्स्ट स्टाइल्स एंड ऑल राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज, तो जल्दी से जो है वो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके. तो फोटोशॉप जो है वो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास अमेजिंग सॉफ्टवेयर है एज यू नो. अगर आप फोटोशॉप पे पहले काम कर रहे हैं तो इसके जो टूल्स है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं गाइस कि आपको मतलब ये यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. बट कुछ नया चीज है जो आज मैं दे रहा हूँ और वैसे स्टूडेंट्स जो आज से पहले फोटोशॉप का क्लासेस नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें बहुत कुछ आइडिया नहीं है फोटोशॉप से रिलेटेड बट फिर भी आप ये सेशन जरूर अटेंड करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड अगर आप पहले फोटोशॉप जो है वो नहीं कर रहे हैं एंड आपको नहीं आइडिया है कि कैसे वर्क होता है देन लेटर ऑन आप उसका मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सेशन वाइज जो है क्लासेस वाइज वो अटेंड कर सकते हैं या अपकमिंग डेज में मैं फोटोशॉप का लाइव क्लासेस कंडक्ट करूंगा तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर लेना. ठीक है, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, बाकी लोग जो है वो भी सब आ जाइए. आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स मिलते हैं गाइज. सो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय पेज येट देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. जरूर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा सभी अपडेट्स के लिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं. और देखिए ये हमारा जो इंटरफेस है वो फोटोशॉप का इंटरफेस है एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट अपने साथ बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत सारे फीचर्स देता है. बट हमें क्या होता है कभी कभी कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए, खास करके अगर कुछ नया हट के करना है, ठीक है, कुछ अलग सा बनाना है तो उसके लिए दो तरीका होता है. या तो आपको वो मेथड पता होना चाहिए बनाने के लिए, जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट पे आप फोटोशॉप को जाके देखिएगा तो वहां पे मैंने टेक्स्ट का मैनुअल इफेक्ट आपको क्रिएट करना सिखाया जहां पे आप खुद से जो है वो कई सारे ऑप्शंस को यूज करके एक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं गाइज. बट यहाँ पे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ना वो मतलब बाय डिफॉल्ट पहले से प्लगइन है. तो प्लगइन में क्या होता है कि वो इफेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी स्टोरेज है एंड आप जब सिंपली क्लिक करेंगे तो वो जो है इफेक्ट्स वो एक्टिव हो जाएगा. गॉट इट? सो बहुत हेल्प करेगा आपको वर्ल्ड क्लास डिजाइन बनाने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. चलिए तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कि क्या आप समझ पा रहे हो. तो प्लगइन्स इज व्हाट? प्लगइन्स इज समथिंग जो थर्ड पार्टी का भी हो सकता है या फिर किसी एडोबे का ही अपना खुद का भी होता है, ठीक है, बट वो सॉफ्टवेयर के साथ बंडल में नहीं आता, आप उसको एडिशनली जो है वो लाते हैं. अब जैसे कि कुछ ब्रशेज हमारे पास डिफॉल्ट यहाँ पे सेम एग्जांपल कि ब्रशेज हमारे पास पहले से दिए हैं लेकिन हमारे पास हर तरह का ब्रश तो नहीं है. तो डिफॉल्ट हमारे पास ये कैटेगरीज के ब्रशेज हैं जैसे जनरल है, ब्रश है, ड्राई ब्रश है, वेट ब्रश है, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस. तो ये जो चार कैटेगरीज है ना, दीज फोर कैटेगरीज आर ऑलरेडी गिवन हियर. बट आपको तो बहुत सारे जो है वो और भी कई सारे ब्रशेस मिलेंगे. जैसे आप कोई डीपी डिजिटल पेंटिंग करना चाहते हैं या फिर कोई अगर आप पहले से ही जो प्रीसेट्स बने हैं उन सभी को यूज करके बहुत सारे अच्छे अच्छे जो बैकग्राउंड्स है वो क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है. तो वो ऑप्शंस आपके पास होता है कि आप उस थर्ड पार्टी प्लगइन्स को भी जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप उसको भी फ्रीली यूज कर सकें. गॉट इट? तो आप जो है इनका बेनिफिट उठाइए. और चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो है ये इंटरफेस है फोटोशॉप का, आपको ये समझना है. एंड अब हम चलते हैं क्रोम पे एंड यानी वेब के ब्राउजर पे एंड यहाँ पे जाने के बाद आप जो वेबसाइट पे जाइएगा जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ वो है brushlovers.com. राइट, दिस इज अमेजिंग वेबसाइट. ये वेबसाइट पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज जितना भी मैंने अभी तक रिसर्च करा है एंड यहाँ पे आपको कई सारे फ्री ब्रशेस मिलेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड देखो बहुत ही अमेजिंग जितना भी आप सैंपल देख रहे हो, जैसे फ्री ब्रशेस में मैंने क्लिक करा, अ लॉट ऑफ ब्रशेस ऑलरेडी गिवन हियर. आप इन सभी ब्रशेस को फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ब्रश में नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ स्टाइल बता रहा हूँ. ये क्या यूनिक फीचर है, आज से पहले हो सकता है आपने कभी यूज नहीं किया उस स्टाइल को
बट वंस यू यूज दिस ऑप्शन देन डेफिनेटली आपको सरप्राइज करेगा कि क्या क्या आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्टाइल में हम जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे फोटोशॉप के स्टाइल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आप ये सभी सैंपल्स को देख सकते हैं और जैसा भी डिजाइन, जैसा भी सैंपल आप अपने फाइल में ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इज एब्सोल्युटली फ्री। गॉट इट, इट्स रॉयल्टी फ्री। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टाइल्स है वो ऑलरेडी, जैसे मेटल टाइप का कुछ बनाना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। नाउ क्लिक ऑन टू, इस तरह से बहुत सारे टैब्स आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे और भी कई सारे यूनिक हैं एंड यू कैन क्रिएट दैट ऑल्सो। गॉट इट, तो देख रहे हैं आपको अगर ये चीज मैनुअल बनाना है देन इट्स टू डिफिकल्ट, लेकिन जब आप यहाँ पे ऑफर पे चलते हैं, जैसे यहाँ पे एक फायर इफेक्ट्स है, तो यहाँ पे जो क्रिएटेड है, जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाई को हम देख सकते हैं और हमें सपोज इस तरह का फायर इफेक्ट्स अपने टेक्स्ट पे चाहिए, देन आप सिंपली क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वो सैंपल आ गया एंड यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का एंड फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। देखो इसके डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स देख लेना। देखो इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि आप जो है वो रॉयल्टी फ्री तो है लेकिन आप इसको रीसेल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड कर करके किसी को सेल कर देंगे या फिर किसी दूसरे वेबसाइट, जो भी डिटेल्स आप एक बार देख लोगे। चलो फिलहाल मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। नाउ क्लिक ऑन द शो इन फोल्डर। वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन तो कहाँ पे हमारा फाइल, चलिए ये वाला फोल्डर है जो सेव हो गया है एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे एक्सट्रैक्ट फाइल कर दूंगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक विनजिप है एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये जो फाइल है हमारा ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है और ये जो आप देख रहे हो ना, यही जो है वो स्टाइल है एंड बस इसी की जरूरत है आपको। सो हाउ टू इंस्टॉल दिस, कि ये आपका काम करे, ऐसे डायरेक्ट वो उठा के लेके जाके काम नहीं करेगा। तो हाउ टू इंस्टॉल दीज प्लगइन्स, तो स्टाइल के प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए स्टाइल में जाना पड़ेगा। फॉर दैट गो टू विंडो एंड हियर इज द ऑप्शन दैट इज कॉल्ड स्टाइल। तो देख लेंगे कहाँ पे स्टाइल है। ठीक है, स्टाइल इज हियर एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन देन आपके पास पहले से स्टाइल का जो है कुछ डिफॉल्ट दिया गया है, जैसे बेसिक आप देख सकते हैं एंड नेचुरल। एंड ये कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए चलिए मैं सबसे पहले टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ एंड द टेक्स्ट इज लाइक कंप्यूटर। राइट, मैंने कंप्यूटर यहाँ पे जो है वो टाइप कर दिया है। फॉन्ट का जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप उसका सिलेक्शन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट का स्टाइल वगैरह सिलेक्शन कर लो, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, जो है रेगुलर चाहिए या कोई स्पेसिफिक स्टाइल वाला फॉन्ट चाहिए, तो आप उनका सिलेक्शन रैंडमली कर लोगे और जैसा फॉन्ट आप रखोगे ये इसके अंदर में जो फिल किया जाता है। जैसे अभी तक हम क्या देखते थे कि सॉलिड कलर हम कैसे फिल करते हैं, जिसके लिए एक तरीका मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि टेक्स्ट में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, जिसमें से एक तरीका ये है कि आप सिंपली क्या है डबल क्लिक करते हैं और इसमें से सॉलिड कलर फिल कर देते हैं। गॉट इट, तो सॉलिड कलर फिल करने का मतलब ये हो गया कि इस शेप में जो है वो कंप्लीट एक ही जो चीज है, यानी जो पूरा कलर है वो आपका आ गया है ना। ये एक तरीका है फिल करने का एंड अल्ट बटन को होल्ड करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? देन रिस्पॉन्स ऑन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे रिस्पॉन्स कीजिए गाइस, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी जो है वो इस चीज को समझ रहे हैं एंड सभी का मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। जो भी आपके डाउट्स है मुझे टाइप करके बताइए, मैं उसे जो है उसका रिप्लाई यहाँ पे टाइप करके आपको दे दूंगा। ठीक है, और मैं सेशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे अभी फिलहाल सारा फोकस कर रहा हूँ कि मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ, लेकिन सारी चीजें आप टाइप करते जाओ, रिस्पॉन्स देते जाओ, ताकि हमें पता चले वन वे प्रोसेस नहीं है, ये हम दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, हमारे बीच का इंटरेक्शन है। एंड गाइज आप अगर वहां पे रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे भी लगेगा कि ये चीज जो है वो आप समझ पा रहे हो। अगर समझ में आ रहा है तो बताइए समझ में आ रहा है एंड चलिए, तो चैट करके मैं आपको बता दूंगा। ओके, तब तक मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपका जो फोकस है वो यहाँ पे भी रहे। और चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि द फर्स्ट थिंग इज कि हमने पहले टेक्स्ट को टाइप कर लिया एंड इसका स्टाइल का सिलेक्शन कर लिया कि कैसा फॉन्ट जो है वो हमें चाहिए, कैसा इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, वट एवर क्या साइज का चाहिए, सब चीज़ हमने कंट्रोल कर लिया एंड डबल क्लिक करके हमने सिलेक्शन करा था। अगर आपको याद होगा तो मैंने सिलेक्शन करा था एंड यू कैन चेंज द कलर वट एवर यू वांट। एंड एक दूसरा तरीका होता है कि हम इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, तो ग्रेडियंट फिल करने के भी तरीके हैं बहुत सारे। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, अगर आप चाहो तो उसको रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप एक तरीका ये है कि आप इसको रास्टर में कन्वर्ट करके कैसे फिल करेंगे ये समझ लेते हैं। तो आप राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे एंड यहाँ पे है रस्टराइज टाइप। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, देखो टी जो है ना ये इंडिकेट करता है कि ये क्या एक टेक्स्ट है और ये क्या एक रास्टर है। तो टेक्स्ट में कैसे फिल करना है ये तो आपने देख लिया, लेकिन रास्टर में कैसे फिल करेंगे ये देख लेते हैं। तो रास्टर में क्या होता है कि टेक्स्ट में तो डबल क्लिक आप करें तो आपका सिलेक्शन हो गया,
है ना, और आप कलर को चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप रास्टर पे जाओगे तो यहाँ पे कलर इस तरह से चेंज नहीं कर सकते, डबल क्लिक करके चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सेलेक्ट होगा ही नहीं, वो आपके पास लेयर स्टाइल खुल जाएगा। गॉट इट? आपका जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट नहीं होगा। What you need to do is, आपको क्या करना है, होल्ड कंट्रोल बटन फ्रॉम द कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन दिस आइकन। यहाँ पे जो आइकन्स की तरह जो आपको दिख रहा है, कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे एंड क्लिक करेंगे, एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन देन डेफिनेटली वो जो है आउटलाइन जो है वो भी आप चीज रखोगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फॉन्ट के साथ वर्क करेगा, वट जो भी आप रखो इस लेयर पे, उसका जो आउटलाइन है उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप कंट्रोल बटन को होल्ड करके क्लिक करते हो। गॉट इट? तो चलिए, अगर आपने क्लिक कर लिया है कंट्रोल होल्ड करके, देन आपका ये सिलेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड अब दो चीजें हो सकती हैं कि एक एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट जो है वो इस पे कलर फिल कर दें, वट एवर यू वांट, आप जो कलर डालना चाहें डाल सकते हैं, या फिर एक नए लेयर पे वो नए कलर्स को हम फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इसी में फिल करना चाहते हैं तब तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये लेयर सिलेक्टेड होगा और सिंपल सा कलर का सिलेक्शन आप करेंगे एंड आप क्या करेंगे, फिल करेंगे कलर को। अब ये कलर जो है वो कैसे इसमें फिल होगा, तो जो भी मैं कलर फिलहाल पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ये दो ऑप्शंस आपको कलर का मिलता है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है फोरग्राउंड पे। सो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है फिल करने का कि ये कलर मुझे इसमें फिल करना है, ये ग्रीन कलर मुझे इसमें डालना है तो शॉर्टकट यूज कर लूं, एंड दूसरा तरीका है मैनुअल। तो पहले मैनुअल बताता हूँ फिर शॉर्टकट। एंड द मैनुअल इज गो टू एडिट एंड यहाँ पे फिल का ऑप्शन है। फिल में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे फोरग्राउंड कलर। दैट मीन्स ये आपको फीचर प्रोवाइड करता है क्या, कि आप जो स्पेसिफिक सेलेक्टेड एरिया है, चाहे वो टेक्स्ट का पार्ट अभी हम रेस्टराइज किए हैं, चाहे किसी भी तरह का शेप हो, अगर वो रीजन डिफाइन किया है, अगर वो सिलेक्शन में है, अगर वो सेलेक्टेड है, देन जो है हम उसका जो कलर है वो फिल चेंज कर सकते हैं। एंड सिंस आई जस्ट वांट टू फिल द फोरग्राउंड कलर इन दिस स्पेसिफिक सेलेक्टेड एरिया, ठीक है, उस स्पेसिफिक सेलेक्टेड एरिया में हम इस कलर को फिल करना चाहते हैं, देन गो टू फिल, एडिट में जाके एंड फोरग्राउंड सिलेक्शन, देन क्लिक ओके। ठीक है, सो वंस यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन तो आपका यहाँ पे वो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बट अगर मुझे लगा कि नहीं फिर से मुझे चेंज करना है, देन वंस अगेन मैं फिर से चेंज करूंगा एंड ये कलर समवेयर लाइक ये कलर मुझे चाहिए, तो फिर से सेलेक्टेड होना जरूरी है। अभी तक मैंने डीसेलेक्ट नहीं करा है, ठीक है, अभी तक मेरा सिलेक्टेड है, बट अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इस लेयर पे नहीं रखना चाह रहा, मैं एक नए लेयर पे से रखना चाह रहा हूं, मुझे दोनों की जरूरत हो सकता है मे भी पड़े। फॉर दैट आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट में, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन है एक, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लो, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन फ्रॉम द कीबोर्ड, कंट्रोल शिफ्ट एन इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू लेयर। गॉट इट? तो जैसे आप यहाँ पे डालते हो यू कैन डिफाइन द नेम ऑल्सो, बट अगर आपको नहीं डिफाइन करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास एक न्यू लेयर आ गया है, एंड ये जो नया लेयर है ये सिलेक्शन में रहना चाहिए, देन हम ये वाला कलर फिल कर सकते हैं। नाउ एक तरीका मैंने आपको बताया था कि एडिट में जाके फिल में जाएंगे, बट अभी हम शॉर्टकट देख रहे हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट देखो, फोटोशॉप की हम बात करें ना, तो फोटोशॉप में डिलीट और बैक स्पेस जो वर्क है ना, ये दोनों एक ही वर्क करता है। गॉट इट? तो अल्ट के साथ बैक स्पेस हम करेंगे, एंड इफ यू प्रेस द अल्ट बैक स्पेस और अल्ट डिलीट, देन जो फोरग्राउंड कलर है उसे हम फिल कर सकते हैं। गॉट इट? बट अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो मैं बैकग्राउंड में पहले क्लिक करा, मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया एंड ओके, background color change हो गया। I just want to fill the background color on the selected specific area, then what I need to do is control backspace. Okay? So there are two shortcuts to fill the color whatever you want. तो दो तरह के हमारे पास ऑप्शन है, foreground and background color. Got it? तो foreground color है जिसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, alt backspace slash delete, बिकॉज बैकस्पेस यूज करें या डिलीट यूज करें एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्ट डिलीट कर सकते हो, अल्ट बैकस्पेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, फोरग्राउंड के लिए, एंड बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैकस्पेस या कंट्रोल डिलीट। गॉट इट? तो हमारा जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। अब मुझे इससे बाहर आना है, ठीक है, अब मुझे दूसरा टास्क करना है, जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उस पर जाना है। एंड बिफोर दैट ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और मुझे लगता है कि जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं उसका बेसिक से एडवांस लेवल हमें सब पता होना चाहिए। सो ये जो पार्ट है ये आपको पहले मैंने बता दिया, फिर हम जल्दी से स्टाइल में चलेंगे और नए नए इफेक्ट्स डालेंगे। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको टेक्स्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, फॉन्ट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो अब सिलेक्शन हटाने का दो तरीका है। द शॉर्टकट इज कंट्रोल डी फ्रॉम कीबोर्ड, कंट्रोल डी करेंगे या फिर आप यहां से जाकर के डी सेलेक्ट कर सकते हैं। हियर इज द शॉर्टकट दैट इज कॉल्ड कंट्रोल डी। सो कंट्रोल डी आपने कर दिया, देन आपका ये जो सिलेक्शन था बाहर वाला वो हट गया है,
एंड आप देख सकते हैं कि जो पहले का लेयर है वो भी विजिबल है, और जो अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं देन यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी आपका जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक तीसरा तरीका होता है फिल करने का कि मुझे इसमें ग्रेडियंट डालना है। क्या करना है, ग्रेडियंट डालना है। तो ग्रेडियंट तो आपको पता होगा, चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको फिर से सिलेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज आप स्पेसिफिक रीजन को डिफाइन नहीं करोगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। न्यू लेयर हमने ले लिया एंड यहाँ पे ग्रेडियंट है, जी इज द शॉर्टकट फॉर ग्रेडियंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2020 वर्जन आप यूज कर रहे हो देन आपके पास पहले से प्रीसेट ग्रेडियंट्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। और अगर आप पहले का वर्जन यूज कर रहे हो तो मैनुअल सिलेक्शन भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक सिलेक्शन कर लिया, मुझे चेंज करना, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, देन आई कैन चेंज दिस। मुझे थोड़ा सा और ये चाहिए इस तरह से, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। आप कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा नोट की जरूरत आप कर सकते हो व्हाटएवर। तो चलिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इफ आई एम सिलेक्टेड ऑलरेडी और ये लेयर हमारा है तो उसी लेयर पे मैं ड्रैग करूंगा एंड ये सिलेक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट अपने आप में जो है वो बहुत सारा फीचर्स लेके चलता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर का, ठीक है, जो इफेक्ट जनरेट करने के काम में आता है। तो चलिए इसका सिलेक्शन जो है वो हम हटाते हैं एंड गो टू सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन डिसेलेक्ट। ठीक है, तो डिसेलेक्ट हमने कर दिया, हट गया। चलिए अभी ये भी इफेक्ट्स हमने देख लिया। अब तीसरा एक तरीका होता है कि इसमें हम फिल करेंगे क्या, इसमें हम फिल करेंगे किसी इमेज को। अगर मुझे फॉन्ट में किसी इमेज को डायरेक्ट लाना है देन व्हाट आई नीड टू डू इज, पहले तो मुझे वो चाहिए जिसमें हम फिल करना चाहते हैं एंड देन मुझे ओपन करना पड़ेगा, या मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो इसी में डायरेक्ट मैं प्लेस करना चाहता हूँ इस फाइल में, देन प्लेस एम्बेडेड, या फिर आप ओपन करके ला सकते हैं, ड्रैग करके ला सकते हैं, बड़े। ठीक है, तो आप जो है उसको ला सकते हैं एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लाऊंगा। सपोज मैं इसको लाना चाहता हूँ, देन सेलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ऑन प्लेस एंड इफ यू प्लेस दैट तो आपका वो आ जाएगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय लगता है बट वो आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि वो इमेज हमारे पास आ चुका है एंड अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को उस टेक्स्ट में डालेंगे। गॉट इट। तो उस इमेज को टेक्स्ट में डालने के लिए इसका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन तो पहले से ही है एंड यूनिफॉर्म करके हम थोड़ा सा इसको स्केल कर लेंगे। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली फॉन्ट पे कौन सा पार्ट है वो विजिबल होगा, तो फॉन्ट का जो रीजन डिफाइन है सिर्फ वही जो है वो दिखेगा इमेज के तौर पे, और जो बाकी का बाहर का रीजन है वो नहीं दिखेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, लेयर का सिलेक्शन करेंगे इमेज का एंड यहाँ पे ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ओवरऑल जो हमारा टेक्स्ट है नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ वो कौन कौन सा रीजन कवर कर रहा है। एंड हमें लगता है कि चलो इस तरह से हमें रखना है, हम इसको अच्छे से प्लेस कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे कंट्रोल इसका सिलेक्शन, इस लेयर का सिलेक्शन एंड कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे नीचे वाले का, देखो आ गया ना। और इसके बाद आपको करना है, जाना है एडिट पे, एडिट कॉपी एंड एडिट एंड पेस्ट। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन है आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि वो आ चुका है। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं और यहाँ पे लेयर एडजस्टमेंट में जाके सॉलिड कलर मैं फिल कर दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ताकि वो जो विजिबल है वो अच्छे से हो सके आपको। चलिए, तो यहाँ पे हमने सॉलिड कलर फिल कर दिया है और आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे भी जो है डबल क्लिक करके शेडोज वगैरह, ये एक तरीका होता है जो इफेक्ट्स वगैरह, ये कैसे वर्क करता है आई होप आपको तो पता होगा ये सब कैसे होता है। तो लेयर स्टाइल पे जाके सिलेक्शन कर लेंगे, ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, यहाँ पे इसका जो साइज वगैरह जो है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेयर स्टाइल अगर आपको डाउट है तो मुझे बता दीजिए, उसके लिए मैं सेपरेट क्लास आपके लिए ले लूंगा, क्योंकि लेयर स्टाइल में बहुत सारी चीज़ है तो एक साथ सभी चीज़ें एक ही सेशन पे जो है वो कंप्लीट करना इज नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा सेशन। सो अभी हमारा जो है वो स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सभी जो फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, मतलब पहले सॉलिड कलर, तो सभी जो कलर्स हैं वो सभी कलर्स वगैरह हम लोग लेके आ गए, ग्रेडियंट था वो यूज कर लिया हमने, फिर हमने इमेज को इसमें प्लेस कर लिया। यहाँ तक तो सभी को आई होप क्लियर होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी तक आपको बताया मैंने। एंड इसमें भी बहुत सारी चीजें और भी हैं। मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, स्टाइल को यूज करना है। तो चलिए अब वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो प्लगइन्स की बात आ रही है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे पहले मैंने जो प्रोसेस आपको बताया, जो जो चीजें मैंने बताई वो ऑलरेडी पहले से था, बस हमने उसे मैनिपुलेट करके जो है वो यूज कर लिया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपको इस टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लेना है जो आपने टाइप करा है एंड आपको सिंपली स्टाइल में जाना है जो कि विंडो से मैंने लाया था एंड आप इस पे क्लिक कर दोगे, वो उस पे अप्लाई हो जाएगा। हाउ अमेजिंग दिस इज, कितना आसान और कितना अमेजिंग है। देखो लेयर स्टाइल में जाने के बाद जो ऑप्शन है उसी को ये सेट किया गया है
और उसी के तौर पे ये यहाँ पे लाया गया, बट ये पहले से प्रीसेट्स है तो हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली क्लिक कर दिया। हाँ, अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, कोई चेंज करना है, देन आप इसमें डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो लेयर स्टाइल हमारा फिर से ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे जाकर के जो चेंजेस है वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो किस तरीके का बनाया गया, इसमें आप कलर चेंज करना चाहते हो या फिर कोई दूसरा चाहते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखना है कि स्ट्रोक का पार्ट है वो आउटसाइड डाला है, अगर आपको अंदर की तरफ चाहिए इनसाइड, ये सभी ऑप्शंस हैं। अब जो जो चेंजेस करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपको स्ट्रोक ज्यादा हेवी चाहिए, देखिए आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे समवेयर अराउंड 3 एंड एंटर, तो वो 3 जो है वो उसका स्ट्रोक आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कंट्रोल और कंट्रोल आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो। एंड यहाँ पे डबल क्लिक करके जो बाकी ऑप्शंस अगर आपको नहीं चाहिए आप इसको डिसेबल कर दोगे, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक स्ट्रोक था वो हट गया है। इसी तरीके से इनर शेडोज अगर मुझे हटाना है देन मैं इनर शेडोज हटा सकता हूँ। इनर शेडो देखो सभी चीजें मिल करके इफेक्ट्स बनाती है, मुझे डार्क ज्यादा चाहिए तो मैं इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ओवरऑल जो स्टाइल है, लेयर स्टाइल है, इसमें चेंजेस करके आप जो स्टाइल है यानी जो हमने प्लगइन्स था यूज करा था वो जो है वो आप मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले से कुछ दिए गए हैं, जैसे नेचुरल है, फर है, पहले से भी है फर वगैरह दिया तो फर वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा आपका ये क्रिएट हो गया है फर। इसके बाद जो है और भी कई सारे फैब्रिक्स हैं, तो कई सारे फैब्रिक वगैरह अगर आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे फैब्रिक का भी ऑप्शंस आपको मिल जाता है। बट ये तो बहुत बहुत छोटा सा पार्ट, ये तो आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा है, ये तो जस्ट अ ट्रेलर है कि क्या होता है लेयर। बट अभी मैं आपको जो बताया मैंने वहां से आप लेयर के बहुत अच्छे अच्छे डाउनलोड कर सकते हो स्टाइल्स वगैरह, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं क्रिएट न्यू स्टाइल पे एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, नहीं सॉरी डोंट डू दैट, आपको इंपोर्ट करना है ना। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं लेयर स्टाइल को देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इंपोर्ट करना है स्टाइल को। सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इंपोर्ट स्टाइल। इंपोर्ट स्टाइल में जब आप क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको पूछता है लोकेशन की कहाँ से स्टाइल को आप लोकेट करना चाहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट डाउनलोड करा था तो मैं डाउनलोड पे चला जाऊंगा, डबल क्लिक एंड यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसका सिलेक्शन आपको करना है और क्लिक करना है लोड पे। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा जिसमें साफ साफ हम देख सकते हैं कि फायर स्टाइल बाय वगैरह वगैरह जिसका नाम है, तो ये दिया गया। अभी यहाँ पे फायर स्टाइल में दो ऑप्शंस हैं आपका। तो सबसे पहले आपको फिर से टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है और आप सिंपली क्लिक करेंगे, देन वो जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर फायर इफेक्ट कैसे बनेगा। तो गाइज अगर आप उसमें से अगर आपको भी डाउट हो रहा था तो देखो कितनी आसानी से हमने फायर इफेक्ट्स को बना लिया, गॉट इट। तो आप जो है ये सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं, ये किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज कोई भी शेप में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज मतलब किसी इमेज में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इमेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए मैनिपुलेशन, इमेज मैनिपुलेशन का अपना सेक्शन है, उसका तरीका अलग है, गॉट इट। उसमें हम स्टाइल नहीं डाल सकते। सो आप फॉन्ट के लिए सबसे ज्यादा इसको अच्छे से यूज कर पाओगे क्योंकि इसका जो है अपना फीचर कुछ इस तरीके से है। और आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका स्टाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड जो भी ऑल्ट्रेशन करना है, जो भी चेंजेस करना है, आप यहाँ से आसानी से सारे चेंजेस कर सकते हैं गाइज। तो ड्रॉप शेडो पे हम चले गए। अगर हमें ड्रॉप शेडो चेंज करना है, जैसे व्हाइट है और आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, देन आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर मुझे चेंज करना है। लेकिन एक चीज जान लो कि ये स्टाइल जो है ना, एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी काफी सारे चीजों को R&D करके ये चीज बनाया गया है। तो अगर आप इस पे बहुत ज्यादा चेंजेस करोगे तो जो उसका अपना यूनिकनेस है, जो चीज वो दिखा रहा है, जिस चीज को रिफाइन किया गया ऑलरेडी, वो आपका डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आप जब भी वैल्यूज के साथ वर्क करोगे तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में वर्क करोगे, ओके। चलिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से हमने एक स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई किया। एक दूसरा स्टाइल फिर से हम ला के देखते हैं। उसके लिए वापस फिर से हम इस साइड पे जाएंगे, बैक पे जाएंगे एंड एक दूसरा जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से जो है आप अच्छे से वो वर्क कर सकते हैं। जैसे मुझे इस तरह का कुछ चाहिए मेटल का, तो मैं क्लिक कर लूंगा यहाँ पे एंड आयरन स्टाइल, तो मुझे ये चाहिए, देन आई क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन। देखिए वो डाउनलोड हो चुका है। अगर उसका जो लिंक है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है देन वो डाउनलोड हो जाएगा। शो में क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा है, बिकॉज इसलिए क्योंकि आप जो है उसमें डाउनलोड, उस पर डाउनलोड करके क्या है कि आप ये जो चीज़ है ना फ्री प्लगइन्स, इसको यूज करके कम समय में आप आउटपुट निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर बैठ करके आपको जो है वो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, हर चीज क्रिएट करने के लिए। अब आपके पास टाइम 2 घंटे का है और 10 प्रोजेक्ट्स हैं, तो कैसे आप हैंडल करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास इतना समय है कि आप जो है उन प्रोजेक्ट्स पे अपना जो
खुद का जो क्रिएटिविटी है वो लगा सकते हैं। चूंकि आपके पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आपको दिन में 1 पोस्टर बनाने, 2 पोस्टर बनाने, तो वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पे कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। बट लेकिन अगर हमारे साथ टाइम का बाउंडेशन है तो वहां पे हमें जल्दी से उस टारगेट को अचीव करना है। तो आपको वो रिसोर्स पता होना चाहिए जहां से बढ़िया कंटेंट हम निकाल सके। बढ़िया कंटेंट आप ऐसे किसी का यूज नहीं करेंगे, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो आप हमेशा जब भी है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे कि क्या वो रॉयल्टी फ्री है कि नहीं। अगर वो रॉयल्टी फ्री है तो आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप सभी भी जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है क्योंकि जो भी क्रिएटर हैं जिसने इसे बनाया, हम उनको अप्रिसिएट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट हम सब के लिए बनाया है और फ्री प्रोवाइड करा है गाइस। तो इट्स रियली, क्योंकि एक एक चीज बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आई एम ऑल्सो क्रिएटर, मैं खुद एक क्रिएटर हूँ। मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूँ, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डालता हूँ, मैं सेशंस लेता हूँ, मैं वेबिनार लेता हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत बहुत एफर्ट लगता है। एंड गाइज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट लोगों से कि वो भी हमें थोड़ा सा फेवर दे, वो भी थोड़ा सपोर्ट करे, बिकॉज आफ्टर ऑल हम ये सारा मेहनत जो है जो वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कर रहे हैं। तो आप सिर्फ लाइक बटन पे क्लिक कर दोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप लाइक बटन पे क्लिक करो, वीडियो को शेयर करो और फिर जो हमारे सेशंस है वो देखो, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और सेशन को डाउनलोड बाद में मत कीजिए, आप लाइव आकर के देखिए। जो भी रिकॉर्डेड देखना है यूट्यूब चैनल पे देखिए। जब कोई पर्सन जो है वो डाउनलोड करता है हमारे कंटेंट्स को तो क्रिएटर को डायरेक्ट हार्म करता है, बिकॉज हमारा वॉच टाइम बहुत का ग्राफ बहुत नीचे की ओर चला जाता है, जो ये फीडबैक देता है कि हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है। तो अगर वॉच टाइम गिर रहा है इसका मतलब है कि हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है। बट हमारा कंटेंट अच्छा है, बट आप डाउनलोड कर ले रहे हो। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड करा है एक और प्लगइन जो कि आयरन से रिलेटेड है, यानी आयरन स्टाइल का है। तो इसे भी जो है एक्सट्रैक्ट हम कर लेंगे एंड इसे हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो है वो कैसा लग रहा है। गॉट इट। तो एक बार हमने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन वापस फिर से हम फोटोशॉप पे आ जाएंगे, स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है 1 सेकेंड एंड फिर से जाएंगे हम इम्पोर्ट स्टाइल पे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा बैक हमें आना पड़ेगा जस्ट बिकॉज हमें ये वाला चाहिए। सो क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन लोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप इसको जब यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और आपके पास फोल्डर आ गया। एंड इस फोल्डर में जरूरी नहीं है कि पहले वाले में 2 ही ऑप्शन था, यहाँ पे कई सारे स्टाइल्स भी दिए गए हैं। आपको फॉन्ट का सिलेक्शन करना है एंड क्लिक करना है ओके पे। वाओ, तो यहाँ पे इस तरह से इन सभी को हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आप इजिली क्लिक करोगे और वो जो है अप्लाई हो जाएगा। जूम आउट हम करते हैं। जूम आउट करने के बाद अब जैसे ये जो बैकग्राउंड है, मैं इसका कलर यहाँ पे चलिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है और मैं इसे यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। जिस भी चीज को आप क्रिएट करना चाहते हो, किसी वाइट बैकग्राउंड पे आप जब इफेक्ट्स डालोगे तो हो सकता है कि वो स्टाइल या जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं अच्छा लगे, या हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना भी लगे। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो भी आप चाहते हो बनाना, उसमें बैकग्राउंड आप क्या रख रहे हो, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है। वो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, विजिबिलिटी, उसको काफी चेंज करता है, काफी इन्फ्लुएंस करता है। सो गाइज इस तरह के बहुत सारे अमेजिंग जो है वहां पे हमारे पास स्टाइल है, उस वेबसाइट पे आप जाइए और डाउनलोड करके आप जो है उसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रशेज हम कैसे डाउनलोड करते हैं। आपने स्टाइल सीख लिया कि स्टाइल हम जो है वो यूज करते हैं। ब्रशेस के लिए तो वैसे एक प्रॉपर सेशन होना चाहिए जहाँ पे हर तरह के ब्रशेस को हम यूज करके देखें। बट आपके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल ला रहा हूँ। अगर आपको पता होगा कि ब्रशेस कैसे इंपोर्ट करना है इट्स ओके, बट अगर आपको नहीं पता फिर भी, तो इसके लिए एक वेबसाइट तो है जिस पे हम अभी गए थे और इस वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। बट इसके अलावा एक और वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, brusheezy.com। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसे चेक कर लीजिएगा और वहां पे जो है आपको मिल जाएगा लिंक, वो इम्पोर्टेंट लिंक जो आपको पता होना चाहिए। तो फ्री रिसोर्सेस मैं आपको वहां पे दे दूंगा जो रॉयल्टी फ्री है। गॉट इट। तो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ब्रशेस को। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं तो आपके पास एक पेन टेबलेट भी होना चाहिए, यानी ग्राफिक टैबलेट होना चाहिए। और बहुत ही कम पैसे में आ जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको हाई फाई लेना है। आप छोटा भी खरीद सकते हो, 3-4 हज़ार का आ जाएगा।
अगर आप वॉकॉम का लेते हो सबसे बेस्ट होता है। ऐसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉकॉम ही बनाती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं। आप किसी का भी अच्छा परचेज कर सकते हो अमेजोन वगैरह पे, या फिर आप जा करके फ्लिपकार्ट में जाके देख लोगे, और वहां पे जा करके आप जो है एक कोई भी अच्छा सा जिसका अच्छा रिव्यू है वो परचेज कर लेना। बिकॉज देखो, एज अ डिजाइनर अगर आप यूज करते हो ना ग्राफिक टैबलेट, आपका वो बहुत एफर्ट बचाता है। लिटरली जब आप किसी प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको वो सही टूल्स यूज करने पड़ेंगे जिससे आप अपने काम को इफिशिएंट वे में सही तरीके से कर सको। अगर मैं पर्सनली खुद कुछ डिजाइन बना रहा हूँ और मैं अगर माउस यूज कर रहा हूँ तो इट विल टेक टाइम, वो समय लगाता है। बट अगर मैं यूज करूं पेन टैबलेट यानी ग्राफिक टैबलेट, देन वो मेरा बहुत टाइम सेव करता है, एफर्ट भी सेव करता है, एनर्जी भी बचाता है। बार बार माउस को स्क्रॉल करना फिर क्लिक करना इज टू हेक्टिक। आप खुद सोचो कि आप 10 घंटे सिस्टम पे बैठ करके वर्क करने वाले हो, 15 घंटे बैठ के वर्क करने वाले हो। अगर आपका ये टारगेट है कि मुझे मैक्सिमम आउटपुट देना है, मैक्सिमम रिजल्ट्स मुझे चाहिए, तो आपको सही टूल्स पता होना चाहिए, रेदर देन आप बस काम किए जा रहे हो। आप सिर्फ 3-4 घंटे काम करके दिन भर में थक जा रहे हो। इसका रीजन क्या है? बिकॉज क्योंकि आप जो है ना वो सही तरीके से जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो हम लोगों को सही टूल्स रखना है, और जो हमारा पोजिशनिंग है उस पर भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा झुक करके बहुत कंफर्टेबल सीट पे अगर आप बैठ जाते हो, जैसे कि अब ये चीजें इसका पार्ट नहीं है सेशन का, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो ये है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं और वो सही तरीका जान सके। हो सकता है कि आपको वो चीज़ पता हो और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं पता, तो उन सभी के लिए मैंने ये सेशन रखा है, तो मैं सब तक ये चीज़ें पहुंचाना चाहूंगा। तो पर्सनली मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर पे आप रखते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल का मतलब है कि बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जाता है, तो आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, बैक पेन हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड चेयर को भी रखोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ आप रहोगे ना। आप देखो, खुद सोचो कि अगर आप बहुत तामझाम के साथ तैयार होकर कहीं गए हो तो उस ड्रेस के साथ आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। बट अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, यानी आप एज अ डिजाइनर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो सबसे पहले वो करो। जैसे कि अगर आप, हो सकता है कि आपका जो ड्रेसअप है टी शर्ट्स एंड कैजुअल आप पहनते हो, तो आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। कोई प्रोफेशनल जो है वो मतलब फॉर्मल पहन के ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वटेवर आप जो है वो जो चाहे सो पहनो जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ताकि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओ। और अननेसेसरी चीजें जो हैं उसे हम हटाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं रखेंगे अपने पास जो हमें मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जैसे मैं भी बहुत देर वर्क करता हूँ ऑन डेली बेसिस, 10-12 घंटे 15 घंटे मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, लैपटॉप पे बैठता हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, इतना देर रेगुलर वर्क करना इज टू डिफिकल्ट, टायर्ड आदमी हो जाता है, थक जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक भी सुनता हूँ, वर्क करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है साथ ही साथ। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं अगर हेडफोन लगा करके जो है वो म्यूजिक सुनता हूँ तो मैं ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता हूँ, बिकॉज मुझे अगल बगल की आवाजें नहीं आ रही होती, मेरा कंसंट्रेशन गाने पे बिल्कुल नहीं होता, बस वो सिर्फ प्ले होता है। मेरा सारा का सारा जो डेडिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्क पे होता है। ठीक है। और अगर हेडफोन हटा दूं तो हो सकता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं कोई अगर आवाज दे रहा है तो उधर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो आपको क्या करना है, कभी कभी कुछ ऐसे टूल्स यूज करने हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। गॉट इट। चलिए, तो अभी हम क्या करें, ब्रशेस वगैरह जो है वो कैसे लाएंगे। तो ब्रश के लिए आप यहाँ पे ये टैब देख रहे हैं, ये 2 टैब्स जो है ये मैंने लाया है। और ये चीज विंडो से आ सकता है। सपोज आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे ला के रखा हूँ, नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो भी चीजें आपके पास नहीं आ रही उन सभी को आप विंडोज से ला सकते हो। तो विंडो में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्रशेस और ब्रशेस सेटिंग्स, ये 2 ऑप्शंस हैं। तो पहले हम करेंगे ब्रशेस में क्लिक। ठीक है, चूंकि दोनों हमने पहले से अरेंज करके रखा था इसी की वजह से दोनों आ गया। और अगर नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, इसे जैसे ब्रश में मैंने क्लिक करा, ये आ गया, इससे मैंने इसके नीचे शिफ्ट कर दिया। प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस फिर से हम जाएंगे और ब्रश सेटिंग्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पे मैं फिर से इसे जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। सो गाइज, क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स पे रिस्पॉन्स कीजिए सही तरीके से। चलिए, अभी चूंकि हमने किसी वेब ब्रश का सिलेक्शन अभी तक किया नहीं है लिटरली, इसी की वजह से हमारा जो पार्ट है वो इस तरह से आ रहा है। और ब्रश कितना अमेजिंग है ना, आपको अभी मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे अब हम लेयर पे जाएंगे। लेयर जो है यहाँ पे जाके इसे हम हाइड कर ले रहे हैं। एंड चलिए, मैं एक न्यू लेयर ले ले रहा हूँ सबसे ऊपर में। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एन इज द शॉर्टकट, एंड एंटर करेंगे तो हमारा आ जाएगा, वहां से भी ला सकते हैं। एंड स्पेसिफिक लेयर पे हम हैं और इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। और ये कलर सपोज मैं रख दे रहा हूँ, या फिर आप चाहो तो व्हाइट रख लो ना, हटाओ, इसको मैं व्हाइट रख लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड जो है बाय डिफॉल्ट व्हाइट होगा, ऊपर वाला मैं रख ले रहा हूँ। अभी क्या है, मुझे ब्रश टूल यूज करना है, देन शॉर्टकट इज बी।
द शॉर्टकट इज बी टू यूज ब्रश, या फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं ब्रश। अब ब्रश में जब आप क्लिक कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना दो तरीके की चीजें होती है। एक होता है जो कर्सर का जो साइज होता है, यानी जो ब्रश का जो साइज होता है वो, गॉट इट। अभी यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है वाई, बिकॉज क्योंकि आपका कैप्स लॉक ऑन है, तो कैप्स लॉक ऑन अगर रहेगा तो वो प्लस आएगा। ब्रश का साइज हमारे पास आ गया, इसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए जो है आप चेंज कर सकते हैं। ब्रश पे आ गए हम, और यहाँ पे जो साइज इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो आपका बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उससे, तो इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब ब्रश जो है वो बहुत तरह के ब्रशेज हैं, जैसे जो डिफॉल्ट हमारे पास जैसे जनरल ब्रश है, तो जनरल में भी बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे ब्रशेज हैं जिनका जो एज है वो हार्ड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फोरग्राउंड पे उस कलर को फिल कर लेंगे जिस कलर का हम पेंट चाहते हैं, एंड अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी मैं माउस से कर रहा हूँ, अभी मैं पेन टैबलेट यूज नहीं कर रहा, उसमें प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है। पेन टैबलेट से रिलेटेड अभी मैं जो है यूज, अभी मैंने सिस्टम पे यहाँ पे नहीं कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बताऊंगा, बट ठीक है मैं ये बता दे रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मुझे लगा कि चलो ये भी इसमें ऐड कर देना चाहिए। ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बट इतना जरूर देखेंगे कि हमें समझ में आ जाए। गॉट इट। तो जो भी कलर आपको चाहिए रैंडमली, मैं यहाँ पे कलर टैब रखा हूँ, आपको ये चाहिए तो आप यहाँ पे विंडो में जाके ला सकते हैं, और आप यहाँ से जो भी कलर्स है उसको फिल कर सकते हैं। अभी जो मैंने ब्रश का सिलेक्शन करा है वो हमारा हार्ड एज ब्रश है, दूसरा है सॉफ्ट एज ब्रश। इससे फीचर क्या होता है, सॉफ्ट एज ब्रश जो है उससे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप बहुत ही स्मूथली जो है, अभी देखो ये नन आ रहा था, वाई बिकॉज बिकॉज देखो लेयर हमारा सेलेक्टेड नहीं है, हाइड है, तो लेयर आपको रखना पड़ेगा। और हम इसमें देखो ड्रॉ करें तो ये स्मूथ आ रहा है ना, साइड एजेस है, तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे कुछ ब्रशेस तो हैं लेकिन सारे ब्रशेस नहीं है, तो कैसे इंपोर्ट करें नए ब्रशेस को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड आप जा सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट ब्रशेस पे। हियर इज द ऑप्शन दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ब्रशेस। मैंने पहले से ही ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल करके रखा है, बट अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर दैट हाउ टू डाउनलोड मैं बता दे रहा हूँ। सो brushlevels.com पे आपको यहाँ पे ब्रश का टैब मिल जाता है, जाके आप यहाँ से कई सारे ब्रशेस डिफरेंट कैटेगरीज के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप खुद का बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे कई सारे ब्रशेस के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ब्रश टैब में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, एंड सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि मान लो आप ऐसा कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हो जो आप खुद का बनाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे एक इफेक्ट है, सपोज ये मैं यूज करना चाह रहा हूँ, या फिर कोई भी, सपोज ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये यूज अगर करना चाहता हूँ, देन मैं क्लिक कर लूंगा, इस ब्रश को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि ब्रश जो है वो आप अच्छे से समझ सको और इसे यूज अच्छे से कर पाओ। क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। शो फोल्डर पे चले जाएंगे, और यहाँ से जा करके हम फाइल को देख लेंगे कि वो फाइल कहाँ पे है, और हमारे पास ये जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुका है। देन राइट क्लिक, एंड यहाँ पे फिर से एक्सट्रैक्ट फाइल पे हम क्लिक करेंगे, एंड आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा ब्रश है ना, ब्रश जो है वो हमारे पास आ गया है। ब्रश कौन सा है, ये हमारा ब्रशेज है, गॉट इट। ये हमारा क्या है, ब्रशेज है। इस ब्रश को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए ब्रश टैब में आपको जाना पड़ेगा। तो ब्रश आपके पास इनेबल होना चाहिए, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो। सेम ब्रश के ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे कई सारे, देखो है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे नहीं लाना चाहते हो तो यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, बड़े तो यहाँ पे अगर हम जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद इंपोर्ट ब्रशेस में जाएंगे। इंपोर्ट ब्रश में जो है आपके पास ऑप्शन होगा, फिर आपको लोकेट करना है, जैसे जहां पे मैं रखा हूँ ये ब्रश है मेरा, ये मुझे चाहिए, देन क्लिक करके सिलेक्शन कर लूंगा एंड क्लिक ऑन लोड। तो इससे क्या होगा कि वो जो ब्रश है वो हमारा लोड हो चुका है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, और नीचे ड्रैग करके चले जाएंगे स्मूथ स्मोक ब्रशेस। तो कई सारे ब्रशेस हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। चलिए यहाँ पे चलेंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये ब्रश सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पूरा सेटअप है, ये क्या कैसे वर्क होता है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसके लिए अपना एक प्रॉपर वीडियो होना चाहिए, मैंने जैसा आपको बताया, क्योंकि एक ही वीडियो पे ब्रशेस भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। पॉसिबल है बट बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाना ज्यादा बेहतर होगा। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो आपको ये बता दे रहा हूँ कि कैसे ओवरऑल होता है, ताकि आप समझ सको। चलिए, तो अभी मैंने क्या करा, फोरग्राउंड पे मैंने कलर ले लिया, जिस कलर का मुझे स्मोक चाहिए, जैसे मुझे ग्रे कलर चाहिए, देन मैं ग्रे का सिलेक्शन कर लूंगा। एक लेयर हम ले लेंगे, एंड यहाँ पे जो भी ब्रश का मैंने सिलेक्शन किया सिंपली क्लिक करेंगे, देखो आप देख सकते हो वो आपका इफेक्ट आ चुका है। हाउ अमेजिंग दिस इज। सो आप जो भी ब्रश चाहते हैं आप ब्रश का सिलेक्शन कर लेंगे, एंड आप देख सकते हैं सभी में अलग अलग तरह का स्मोक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं गाइज, और आप जो है रैंडमली अपने अकॉर्डिंग जो है वो ब्रशेस, अभी मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया था। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलेंगे, एक दूसरे ब्रश को डाउनलोड करके देखते हैं और वो भी देखते हैं कि क्या क्रिएट करता है।
तो अभी फिर से जो है हम वापस फिर से उसी वेबसाइट पे जाएंगे एंड द वेबसाइट नेम इज ब्रशटॉपर, बट मैं अभी इस पर दूसरा वेबसाइट बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड brusheezy.com, brusheezy.com, ठीक है। And here is the website that is called brusheezy.com. You can also download free brushes from here. आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो गाइस। एंड चलिए मेक श्योर ये दूसरा वेबसाइट भी आप बहुत ही अमेजिंग है और डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। जैसे मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट चाहिए तो मैं इसी तरह का ब्रश डाउनलोड करना चाहता हूँ स्प्लैश का, मैं क्लिक कर लूंगा एंड हियर इज द ऑप्शन दैट इज क्लिक ऑन द डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। फ्री डाउनलोड में क्लिक करेंगे एंड ये प्रोसेसिंग होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ पे डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन शो ऑल पे चले जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड एक बार हो जाए देन हम फिर यहाँ पे इस ब्रश को एक्सेस कर पाएंगे वंस इट कंप्लीटेड। चलिए शो इन फोल्डर में जाके स्प्लैटर है ना ब्रश, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल वंस अगेन हमें करना पड़ेगा। क्लिक ऑन ओके और ओके पे हम क्लिक कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, फायर। और ब्रशेस में कौन कौन सा, एक ये है और एक ये हम लोग यूज कर चुके हैं स्मोक वाला, अभी हम ये वाला ब्रश यूज करेंगे। एंड कैसे इंस्टॉल करेंगे, द प्रोसेस विल रिमेन सेम फॉर दिस आल्सो। एंड यहाँ पे एक न्यू लेयर हमें सबसे पहले लेना है ताकि ब्रश को हम अप्लाई कर सके। एंड गो टू लेयर सेटिंग, ब्रश सेटिंग, और यहाँ पे जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे इंपोर्ट ब्रशेस का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड थोड़ा सा बैक आ जाएंगे और यहाँ पे ब्रशेस है, स्प्लैटर ब्रश, क्लिक सिलेक्शन एंड क्लिक ऑन लोड। हाउ इजी इट इज, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और वंस यू क्लिक दैट तो वो आ तो चुका है बट वो अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि ब्रश देखो पहले वाला आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे और इस वाले फोल्डर पे आ जाएंगे। ये जो फोल्डर, ये नया फोल्डर है हमारा और थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ जिस कलर का मुझे चाहिए एंड यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लूंगा, आप देख सकते हैं। और ब्रश का साइज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, बड़ा छोटा कर लेंगे जैसा आपको चाहिए, कितना बड़ा आपको चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और आप ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्रैकेट्स यूज करके इसके साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नाउ सिंपली क्लिक, सो इफ यू क्लिक, देखिए कितना अमेजिंग सा आपका इफेक्ट जो है ब्रश जो है वो क्रिएट कर दिया है। एंड अगर आपको कलर चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हैं एंड क्लिक और इस तरीके से जो है आप बहुत सारा बैकग्राउंड जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, बहुत ही अमेजिंग ब्रशेस होते हैं। तो आप बहुत सारा चीज, जैसे कोई मुझे ट्री बनाना है तो ट्री का बाय डिफॉल्ट है, कोई एनिमल बनाना है तो एनिमल का भी ब्रशेस है, मुझे सन चाहिए, मुझे मून चाहिए, व्हाटएवर, तो इन सभी का जो ब्रशेस है वो पहले से अवेलेबल है। तो हर चीज हम मैनुअल अगर बनाने जाएंगे तो शायद सभी चीजें बनाना पॉसिबल भी नहीं होगी। ब्रश आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये ब्रश के सेशन पे हम लोग देख के, बट अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो जाता है, जो जो चीज आपको नहीं समझ में आती है, मुझे टाइप करके बता दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, ताकि जो रिस्पॉन्स है मैं प्रॉपर आपको दे दूं, ठीक है। तो सही तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम सबके लिए बेनिफिशियल होगा और ज्यादा फ्रूटफुल होगा सेशन। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को जो है वो अच्छा बनाना है, हमारी ये हमेशा कोशिश होती है। सो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट जो सेशन है उसके अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। So that's all. Bye bye. Take care. God bless you. Thank you.